स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। नया हफ्ता है, 5 के 5 ट्रेडिंग दिन हमें एक्शन दिखने वाला है। पिछले हफ्ते की वॉलेटिलिटी, भारी उतार चढ़ाव के बीच अब इस नए हफ्ते में कैसी रहेगी बाजार की चाल, उस पर है हमारी नजर। क्या कह रहे हैं आज के ग्लोबल मार्केट्स, कौन से हैं अहम खबरों वाली शेयर्स, किस तरह से बनानी है आपको बाजार की रणनीति, अनिल जी की क्या है स्ट्रैटेजी और ब्रोकरेज का क्या है व्यू, साथ ही कमोडिटी बाजार का एक्शन पूरा बताने वाले हैं आपको आने वाले आधे घंटे में। सबसे पहले इस समय जो ग्लोबल मार्केट्स का हाल है उस पर नजर डाल लेते हैं। सुस्त एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी की थोड़ी अच्छी शुरुआत होती हुई दिखी थी, 40 पॉइंट ऊपर खुला था एसजीएक्स निफ्टी, अब 30 पॉइंट नीचे आपको डेज लो पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक सीमित दायरे में आपको यहां पर एक्शन बनते हुए दिखेगा। एशिया के बाजारों में भी थोड़ा उतार चढ़ाव है। चीन और हांगकांग के बाजार खुलने के लिए हैं तैयार। जापान के बाजारों में आपको गिरावट दिख रही है क्योंकि वहां पर करेंसी पर काफी भारी दबाव आते हुए दिख रहा है। वहीं कॉस्पी कोरिया के बाजार पर भी रखी नजर, 2% की गिरावट आपको वहां पर आती हुई दिखेगी। डाउ फ्यूचर्स पर भी रखिए नजर, हालांकि आज उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहने वाली है क्योंकि शाम को अमेरिकी बाजार आज बंद हैं, छुट्टी है वहां पर। क्या कुछ हुआ पिछले हफ्ते, क्या कुछ हुआ फ्राइडे का एक्शन, क्या है इस हफ्ते के कुछ अहम इवेंट्स, आइए ग्लोबल अपडेट लेते हैं वरुण दुबे के साथ। वरुण, गुड मॉर्निंग। अमेरिका तो आज छुट्टी मनाने वाला है पर हमें तो करना है काम। बताएं किस तरह का लग रहा है ग्लोबल सेटअप। देखिए दीप, गुड मॉर्निंग। अगर आज अमेरिका खुला रहता ना तो ज्यादा अच्छा था क्योंकि हमको क्यूज मिल जाते। अब देखिए सबको ये पता है कि रिसेशन तो है, राइट, और उसी का इंपैक्ट जो है आप वहाँ के स्टॉक मार्केट्स पे भी देख रहे हैं और कमोडिटी मार्केट पे भी देख रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि रिसेशन कितना सीवियर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए आपने देखा कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यूएस के मार्केट जो है वहाँ पे दबाव हुआ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर से वहाँ थोड़ी रिकवरी भी देखने मिली। डाउ जोन्स जो है अभी भी 30,000 के नीचे जो है वो ट्रेड कर रहा है। थर्सडे को तो 30,000 का लेवल इन्होंने तोड़ा था डाउ जोन्स ने, वहाँ पे ऑलमोस्ट उसी लेवल के नीचे जो है वो डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। नो डाउट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हल्की फुल्की थोड़ी बहुत बढ़त जरूर देखने मिली थी। दिन के निश्चित स्तर से अगर आप देखेंगे तो डाउ में करीब करीब 235 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हुई और वहां जाके बंद हुआ। S&P 500 भी अगर आप देखेंगे तो हल्की बढ़त थी। नास्डैक खासकर आईटी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो वहां करीब अच्छी खासी रिकवरी जो है वो निश्चित तौर से देखने मिली और नास्डैक को खासकर आप देख लीजिए, वहां पे थोड़ी बहुत रिकवरी जो है वो देखी गई। थोड़ा बहुत एक्सपायरी का इम्पैक्ट था। और देखिए आप डरोगे तो भी किस लेवल तक डरोगे। यूएस के मार्केट्स आपको ये समझा रहे हैं कि डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुका था। ओवरसोल मार्केट थे तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक जो है हल्का फुल्का वो निश्चित तौर से आया है, लेकिन कहीं से कहीं तक अब तक जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए रिकवरी में, वो कॉन्फिडेंस जो है वो अभी भी गायब है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह सिंगापुर निफ्टी जो है वहाँ पे भी आज आपको दबाव देखने मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर और एशिया के मार्केट जो है वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आपको ज़रूर देखने मिल रहा है। कंज्यूमर शेयर जो है वहाँ पे खरीदारी देखने मिली। बैंकिंग शेयर जो है यूएस के मार्केट में वहाँ पे थोड़ा दबाव था। आखिरी घंटों में आईटी स्टॉक्स जो है वहाँ पे थोड़ी बहुत बढ़त जरूर देखने मिली है। बॉन्ड यील्ड जो है 3.2 के आसपास फिर से एक बार आ चुकी है और कहीं ना कहीं जानकार अब ये मान के चल रहे कि हो सकता है कि साल के अंत तक आपको आर्थिक मंदी देखने मिलेगी और इसके ऊपर ही थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि साल के अंत तक आएगा या फिर उससे जल्दी आ जाएगा, और ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि इस बीच मैं कह रहा हूँ जरूर आपको कि रिकवरी हुई है, लेकिन 2020 के बाद अगर आप देखेंगे ना तो पिछला हफ्ता जो था यूएस मार्केट के लिए सबसे खराब था। डाउ में करीब करीब 4.8%, S&P 5.8%, नैस्डैक में 4.8% के आसपास की बढ़ोतरी हुई। और ये जो लिक्विडिटी की इशू या फिर रिसेशन का कहीं ना कहीं डर जो है अब ये कमोडिटीज़ पे भी देखने मिल रहा है। और आप देखिए कच्चा तेल सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन, इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो कहाँ हम देखते थे कि 120 के आसपास ट्रेड करता था, अब 113 के आसपास ट्रेड करने लगा है। तो फियर तो है दीप, इतना है, लेकिन फियर के चलते पहले हम बहुत गिर चुके हैं, शायद उसके वजह से थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितने टिकेंगे पता नहीं। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज। कच्चे तेल में भारी गिरावट आई है, उस पर हमारी नजर ऑफ कोर्स रहेगी, बट ये मंदी का डर है वहां पर भी नजर है। डीप इस वीक काफी कुछ है, जैसे कि फेडरल चेयरमैन जो है वो यूएस कांग्रेस के सामने अपनी गवाही देने वाले हैं। ईसीबी के चेयरमैन कहीं ना कहीं यूरोपियन संसद के सामने अपनी गवाही देने वाले हैं। यूएस में जो है हाउसिंग और मैन्युफैक्चरिंग के डेटा आने वाले हैं, तो काफी कुछ डेटा पॉइंट्स इस हफ्ते भी है जो कि आपके मार्केट को वॉलेटाइल रखने वाले हैं। बिल्कुल, और जो ये गवाही देंगे वहां पर क्या कॉमेंट्री रहेगी, आइए ये भी थोड़ा समझा जाए। ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब हमारे साथ हैं तैयार। पूरे पिछले हफ्ते भी बग्गा सर ने बाजार की वॉलेटिलिटी को समझने में हमारी मदद करी थी और इस पूरे हफ्ते भी करेंगे। सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो थोड़ा बताएं, ये जो मंदी का डर बैठा हुआ है अब थोड़ा और बाजार पर हावी होते हुए दिख रहा है। जैनेट येलेन के कुछ कमेंट्स आए थे, साथ ही कुछ और यूएस सदस्यों ने भी इसके बारे में बात करी है और इस हफ्ते तो पावेल साहब भी यूएस कांग्रेस के सामने गवाही देंगे। कैसे देखना है सर मार्केट के सेटअप को और ये जो मंदी का डर फैला हुआ है? जी डीप मार्केट्स वीक ही रहेंगे और खरीदने का मौका नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ बाय द डिप नहीं करना है।
ये मार्केट्स और वीक जाएंगे। अभी पहला फेज हमने खत्म किया है जहां वैल्यूएशंस गिरे हैं, अब दूसरा फेज शुरू होगा जहां अर्निंग्स गिरने शुरू होंगे। और जो वरुण भी कह रहे थे कि इसमें रिसेशन का डर है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपना इकोनॉमिस्ट सर्वे निकाला वीकेंड को, जहां अब 44% इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, जहां अप्रैल में 26% कह रहे थे कि रिसेशन अगले साल आ सकता है। जेनेट येलेन की कल इंटरव्यू थी एबीसी के साथ, जहां उन्होंने कहा कि रिसेशन इनेविटेबल नहीं है, बट इन्फ्लेशन तो इस साल रहेगा 7% से ज्यादा। फिर क्लीवलैंड फेड की प्रेसिडेंट लोरेटा मेस्टर की कल इंटरव्यू थी सीबीएस के साथ, उन्होंने कहा कि रिसेशन इनेविटेबल तो नहीं है, बट ये इन्फ्लेशन नीचे आते हुए कई साल लग जाएंगे, 2 से ज्यादा साल तो मिनिमम उनको दिखते हैं इन्फ्लेशन 2% की तरफ आते हुए। तो कई साल की ये बात है फेड के रेट हाइक्स की। तो उन्होंने यही कहा कि थोड़ा इकोनॉमी गिरना अच्छा रहेगा क्योंकि इन्फ्लेशन काबू में आ सकेगा। जी दीप। कुल तो इन्फ्लेशन काबू में लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। मंदी गारंटीड नहीं है, बट स्लो डाउन जरूर आ रहा है और उसी पर हमारी नजर है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज सुबह के ग्लोबल संकेत और ओवर द वीकेंड क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं ये समझाने के लिए। फ्राइडे का सेशन हमने देखा, बाजार में फिर से आपको भारी उतार चढ़ाव बनते हुए दिखा और जो एफआईएस के आंकड़े आए हैं ये थोड़े चिंताजनक हैं। जो कैश मार्केट के आंकड़े आपने देखे हैं, 7,800 करोड़ से ज्यादा की उन्होंने कैश में बिकवाली करी है। क्या इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी थे? शायद वो भी हो सकता है, बट $1 बिलियन प्लस का ये जो सेल फिगर है वो जरूर चिंताजनक है। 6,000 करोड़ की डीआईएस की तरफ से सपोर्ट भी आपको आते दिखा है, बड़ा सपोर्ट आया है, बट फिर भी एफआईएस का आंकड़ा थोड़ा चिंताजनक है। इंडेक्स फ्यूचर्स में जरूर हल्की फुल्की खरीदारी करी है, 412 करोड़ की। स्टॉक फ्यूचर्स भी मामूली खरीदारी करी है, करीब 52 करोड़ की, बट कैश की बड़ी बिकवाली हुई है। आइए समझते हैं इन आंकड़ों को। और नया हफ्ता है तो बाजार की कहां पर रहेगी नजर, किस तरह से बनानी है आपको स्ट्रैटेजी, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ हैं तैयार। अनिल सर गुड मॉर्निंग। नए हफ्ते की है शुरुआत, बताएं सर आपकी कहां पर रहेगी नजर, किस तरह से बनानी है स्ट्रैटेजी, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, एंड ऑफ कोर्स ये जो फ्राइडे का एक्शन दिखा है, स्पेशली एफआईएस का जो कैश फिगर बड़ा बिकवाली वाला है उससे थोड़ी चिंता फैली हुई है, उस पर भी अपनी राय दें सर। गुड मॉर्निंग दीप। बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं कि संकेत दोनों तरफ के हैं, ज्यादातर संकेत नेगेटिव साइड पर है, जैसे कि एफआईएस की तेज बिकवाली है। अमेरिकी बाजार में अभी भी कोई खास रिकवरी के संकेत है नहीं, थोड़ा सा यूं कह सकते हैं कि गिरना कम किया है या बंद किया है। आज क्योंकि अमेरिका में छुट्टी है तो बहुत ज्यादा संकेत आपको डाउ फ्यूचर से मिल नहीं रहे। ये सारी चीजें जो, और जिस लेवल पर हम जाकर बंद हुए हैं इस फॉल में सबसे लोअर लेवल पर आपको फ्राइडे को क्लोज मिला, ये वीकली क्लोजिंग भी है। तो ये सारी चीजें हैं जो नेगेटिव साइड पर। अच्छी चीजों में अगर आप देखती है कि कच्चे तेल में जो तेज गिरावट हुई है $5 की, वो थोड़ी हमारे लिए पर्टिकुलरली राहत देने वाली है, वो एक अच्छी खबर है। बाजार थोड़े हल्के तो है ही, ओवरसोल्ड भी हैं, थोड़े हल्के भी हैं, तो वो एक अच्छी बात है। तीसरा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेंज के आसपास पहुंच चुके हैं, जो हम कह रहे थे कि 14,900 से 15,200-300 की 15,200 की जो रेंज है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बैंक निफ्टी पे 32,100 से 32,400 की जो रेंज है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो उस रेंज से शुक्रवार को थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो मेरा एक मानना है कि हम सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखेंगे आज दोनों तरफ के संकेतों के बीच में। अब निफ्टी पर इमीडिएटली जो सपोर्ट है वो है 15,150, 15,200 तक। यहाँ से अगर नीचे आते हैं तो फिर 14,900, 15,000 की रेंज तक आ सकते हैं। तो फिलहाल 15,150, 15,200 आज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। ऊपरी स्तरों पर 15,400 से लेकर 15,525 की रेंज वो होगी, यहाँ तक बाजार जाने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है 32,300 से 32,550, ये तुरंत आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जाने पर फ्रेश कमजोरी होगी। और ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी पर 33,125, 33,300 पहली रेंज है, जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की तरफ से हो सकती है। दीप मुझे लगता है कि जिस तरह से सुस्ती और हल्की कमजोरी दिख रही है, कमजोर शुरुआत होने के बाद निचले स्तरों से एक हल्का फुल्का सपोर्ट आकर रिकवरी होगी और उस रिकवरी में वापस से आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखेगी। तो शायद दोनों तरफ के ट्रेड अब आपको देखने को मिले आज के बाजार में। जी बिल्कुल, तो दोनों तरफ का ट्रेडिंग एक्शन आपको बाजार में आते हुए दिख सकता है। कुछ अहम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पर आ गए हैं बाजार, ये सपोर्ट लेवल की रेंज में आ गए हैं बाजार, तो उस लिहाज से भी आपको थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी। फिलहाल सुस्त संकेत हैं, पर देखते हैं आज का एक्शन कैसे खुलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना व्यू इस समय बताने के लिए।
इंपॉर्टेंट हफ्ता है बाजार के लिए, काफी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी रहेंगे। इनफैक्ट आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं ये एक बार जान लेते हैं। कहां पर है बाजार की नजर और अहम खबरें क्या है, बताने के लिए हमारे साथ तैयार हैं अरमान हारा। अरमान, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या है आज के कुछ अहम ट्रिगर्स, खबरें क्या कह रही हैं? सबसे पहले शेवियट कंपनी जिसकी एनएसई पर आज लिस्टिंग हो जाएगी, उसी के साथ साथ आज सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जो पहली स्कीम है वो भी 20 से 24 जून तक चलेगी। आज जो एफएम है वो भी पीएसयू के बैंक्स के जो हेड्स हैं उनके साथ मीटिंग करने वाली है। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल और जिंदाल स्टेनलेस दोनों पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इनके वारंट कन्वर्जन के चलते जो शेयर्स हैं वो आज लिस्ट होने वाले हैं। एक्स डेट है जिसमें ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जो फाइनल डिविडेंड था इनका 56.5 का। अब खबरों पे आ जाते हैं। बीईएमएल जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी उस पर मोहर लगती हुई दिखी है कि बीईएमएल के डीमर्जर जो है उसको एमसीए से जो सैद्धांतिक मंजूरी है वो मिल चुकी है और डीमर्जर के आदेश जल्द ही आ सकता है। एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स के साथ रियल इस्टेट का जो इनका कारोबार है उसको खरीदने के लिए अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट से इनकी बातचीत चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि 8,000 करोड़ से 9,000 करोड़ के करीब ये रियल इस्टेट को खरीद सकती है कंपनी। एल्केम लैबोरेटरीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो यूएस में कंपनी का जो प्लांट है उसको जांच के बाद फॉर्म 483 जारी कर दिया गया है और इसमें कुल मिला के लगभग 3 ऑब्जेक्शंस निकल के आते हुए दिखे हैं। वोडाफोन आइडिया पर ध्यान रखिएगा, जिसमें अब फंड जुटाने के लिए कंपनी 24 जून को है, जिसमें जो बोर्ड की बैठक है और माना जा रहा है कि लगभग 500 करोड़ की फंड जुटाएगी कंपनी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर ध्यान रखिएगा, जिसमें कंपनी की जो हाउसिंग लोन और एमएसएमई लोन जो है उसका जो रेफरेंस रेट है उसको 0.5% से कंपनी ने बढ़ा दिया है। साउथ इंडियन बैंक ने भी ऐसा ही कुछ करती हुई दिखी है। जो एमसीएलआर की दरें हैं वो 0.10 से 0.15 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दी गई हैं। एवन ऑफशोर पर ध्यान रखिएगा, जिसमें कंपनी की जो स्टेप डाउन सब्सिडरी है वो उनका कहना आता है कि जो जैकब रिग डिप ड्रिल है उसको लगभग वो 234 करोड़ में बेचने वाले हैं। इंडियन यूम पाइप्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से इनको लगभग 110 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए दिखा है और ये जो ऑर्डर मिला है उनको 10 साल तक इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी करना है। और अंत में इंजीनियर्स इंडिया पर ध्यान रखिएगा, जिसमें कंपनी को कुल 80 करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं और ये कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए उनको ऑर्डर मिला है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स भी हैं जो आपको आज एक्शन में आते हुए दिखेंगे। शुक्रिया अरमान ये सारी खबरें और ट्रिगर्स बताने के लिए। देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको ट्रेडिंग के मौके भी आज मिल सकते हैं। चॉइस ब्रोकिंग की राय है जीएनएफसी पर। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हमने थोड़ा मूवमेंट वैसे भी बनते हुए देखा है। खरीदारी करके चलें, 645 का होगा टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 590 का। आनंद राठी, इन्हें पसंद है सन टीवी, यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 420 का, 420 और टारगेट रहेगा 455 रुपए का। यहां पर रखनी है नजर। बाजार पर अपनी स्ट्रैटेजी और कुछ और कॉल्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश, गुड मॉर्निंग। थोड़े सुस्त ग्लोबल संकेत जरूर आ रहे हैं पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद। बताइए इस हफ्ते के लिए, आज के लिए बाजार पर कहां पर है आपकी नजर? इंडेक्स पर कौन से लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट? वेरी गुड मॉर्निंग टू दीपांशु देखिए, लगातार 6 कॉन्जिक्यूटिव सेशंस हमने एक गिरावट देखी है और इस गिरावट के बाद एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो चुके हैं हमारे बाजार और कहीं ना कहीं एक पुल बैक काफी समय से ड्यू है। देखिए, इन लेवलों पर जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो शॉर्ट करने के लिए तो फेवरेबल नहीं है इतनी भारी गिरावट के बाद में। और यहाँ पे जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है नो डाउट वो नेगेटिव साइड में जरूर है, बट एक पुल बैक के लिए प्ले करना चाहिए। और जब तक 15,100 के आसपास का एक मेजर सपोर्ट अब बन चुका है, जब तक वो लेवल रीच नहीं होते तब तक यहाँ पे एक पुल बैक की संभावना नजर आती है। और ऊपरी स्तरों पर देखिए तो 15,400 से लेके 15,450 तक का पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है वो हमें इस सप्ताह में देखने को मिले। आज के सेशन में एक चौकी सेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ओवरऑल बाजार एक साइडवेज मूव कर सकता है। तो स्टॉक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक फोकस करना चाहिए, इंडेक्स में लेवल्स पे ध्यान में रखना चाहिए और सिर्फ करेक्टिव पुल बैक के लिए प्ले किया जा सकता है। ओके, तो एक पुल बैक के लिए प्ले आप कर सकते हैं आज के बाजार को। बताएं फिर कहां पर आप पुल बैक देख रहे हैं और साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स कौन से हैं नीलेश? बिल्कुल, देखिए 2 स्टॉक चुने हैं हमने और दोनों स्टॉक पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक हमें देखने को मिलना चाहिए। सबसे पहले खरीद के चलने की सलाह होगी IEX पे। इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें फ्राइडे के सेशन में एक इंडिकेशन मिले थे कि यहाँ से पुल बैक इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकता है। 169 की स्टॉप लॉस है, 178 के टारगेट के लिए। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है ऑटो स्पेस से अशोक लेलैंड। यहाँ पे भी एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता हुआ नजर आया था। 129 की स्टॉप लॉस से इसे भी खरीद के चल सकते हैं 136 के टारगेट के लिए।
ओके, तो IEX, अशोक लेलैंड दोनों पर करें खरीदारी, ये है आपके लिए नीलेश की राय। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और थोड़ा SGX निफ्टी उतार चढ़ाव इस समय दिखा रहे हैं, हल्की सी रेंज है, दायरे में रेंज है, बट उसमें थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव बनते हुए दिख रहा है। सुस्त है ग्लोबल संकेत। कमोडिटी बाजार में क्या बनानी है रणनीति, क्योंकि पिछले हफ्ते काफी बड़ा उछाल और उतार चढ़ाव आपने कमोडिटी बाजार में देखा है। आई कुछ स्ट्रैटेजीज बता देते हैं मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। सबसे पहले तो गोल्ड, यहां पर आपके लिए बिकवाली की राय है। जून कॉन्ट्रैक्ट आपको बेचना है 51,000 के लेवल पर, स्टॉप लॉस लगाइए 51,200 का और आपका टारगेट होगा 50,650, 50,650। सिल्वर, यहां पर भी बिकवाली करनी है, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट बेचकर चलें 61,800 के लेवल पर, स्टॉप लॉस लगाएं 62,500 पर और टारगेट होगा आपका 60,600, 60,600 का लेवल। कच्चे तेल पर आते हैं, यहां पर भी बिकवाली की राय है। MCX पर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट बेचकर चलें 8600 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 8750, टारगेट 8350, यानी कि 3 सेल कॉल्स हैं, क्रूड, सिल्वर और गोल्ड, तीनों पर यहां पर बिकवाली करके आपको चलनी है। ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं ये भी देख लेते हैं नजर। कुछ दिग्गज ब्रोकरेजेस की राय है हमारे पास, स्पेशली फॉरेन ब्रोकरेजेस की कहां पर है नजर। LIC, इस पर आई है JP मॉर्गन की राय और अच्छी रिपोर्ट आई है। ओवरवेट के साथ इन्होंने यहां पर अपना व्यू मेंटेन करा है, टारगेट 840 का रहेगा। करंट लेवल से देखें तो लगभग 200 रुपए का जंप। सन फार्मा, यहां पर आपको रखनी है नजर, अपग्रेड आया है, यहां पर अंडर परफॉर्म से अब अपग्रेड हो गया है बाय और टारगेट भी 775 से बढ़ाकर 910 किया है जेफरीज ने। तो ये आज की एक स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट रहेगी। साथ ही JSW स्टील, इस पर नोमुरा है, रेड्यूस की रेटिंग बरकरार है और टारगेट दिया है 500 रुपए का, तो करंट लेवल से भी करीब 50 रुपए नीचे जा सकता है काउंटर। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, बाय रेटिंग को मेंटेन करा है और टारगेट बढ़ा दिया है 3200 से बढ़ाकर टारगेट 3240 करा है। हल्का फुल्का ही बढ़त है बट टारगेट बढ़ाया जरूर है। मॉर्गन स्टैनली रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ओवरवेट है, टारगेट 3253 यहां पर है इनका मेंटेन्ड। टाइटन मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग, टारगेट 3000, बड़ा ब्रेकडाउन हमने फ्राइडे को देखा था बट आज अच्छी रिपोर्ट टाइटन पर आई है। HUL पर जेफरीज बाय रेटिंग बरकरार है, टारगेट 2520 का रहेगा। ONGC पर गोल्डमैन सैक्स बाय रेटिंग बरकरार है, टारगेट 270 से बढ़ाकर 285 किया गया है। तो यह है आपके लिए कुछ रिपोर्ट्स, स्पेशली सन फार्मा जहां पर जेफरीज का अपग्रेड है, इस पर रखनी पड़ेगी आपको नजर है। कुछ और दमदार कॉल जो आपको देने के लिए तैयार हैं हमारे ट्रेडर्स डायरी के 2 खिलाड़ी कुशल और आशीष, और वो आने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। पावर ब्रेकफास्ट में बस फिलहाल इतना ही, कहीं नहीं जाइएगा, 2 मिनट में लौटेंगे हम।